आप लोगों को उसी दिन अलर्ट हो जाना चाहिए, शिकायत करना चाहिए। शिकायत की किसी ने कि 310 रुपए प्रतिदिन? जी, लेबरों द्वारा लेबर कोर्ट में की गई है। जी जी जी, अधिकारी संज्ञान में ले रहे हैं। कब की थी शिकायत? बस अभी 3-4 दिन पहले ही। जी जी जी। क्या बयान था अधिकारी का जब आप शिकायत करने गए और उन्होंने? अधिकारी बोले हम कार्रवाई करेंगे, तत्काल कार्रवाई करेंगे। कब तक का आश्वासन दिया है, कब तक कर सकते हैं कार्रवाई? वो अभी 1 आध सप्ताह के अंदर करेंगे कार्रवाई। मतलब 1 सप्ताह के अंदर कार्रवाई हो जाएगी? जी जी जी। और ये आपने जो शिकायत की है जी, ये बात आपके ठेकेदार को पता है? ये तो जानकारी नहीं है, पता हो गया होगा, उनके सुपरवाइजर लोग तो बतावे किए होंगे। जी जी। क्योंकि जब एक्शन लिया जाएगा तो ठेकेदार को जवाब तो देना पड़ेगा। जी 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 जी। टोटल कितने मजदूर ऐसे हैं जो काम करते हैं वहाँ पर? लगभग 30-40 मजदूर। 30-40 मजदूर है। जी जी जी। और सभी को 170 रुपए दिए जा रहे हैं? जी 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 जी। चलिए, संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, संतोष जी। संतोष जी, लगभग कितने समय पहले से ये मजदूरी का काम शुरू हुआ था, कब से ये काम लगा हुआ है? देखिए वर्षा जी, ये जो है 15 जून 2021 को इसका अनुबंध हुआ था और उसके 1 महीने बाद जो है कार्य शुरू हो गया था जी। और तभी से मजदूरों को, अब पहले तो ऐसा था कि किसी तरह की जानकारी नहीं थी, लेकिन जब वहाँ पहुंचे और जानकारी अचानक इनसे ली गई मजदूरों से तो उन्होंने बताया। जी। कब ली थी जानकारी? जानकारी मैंने करीब 5 से 6 दिन पहले ली थी। अच्छा। और उसके बाद फिर अधिकारी की आधिकारिक बाइट नहीं हो पा रही थी, जिसके कारण से यह खबर जो है 1 हफ्ते डिले हो गई थी और जब कल अधिकारी की बाइट हुई है तब फिर खबर भेजी गई है। जी वर्षा जी। अच्छा, इस बात का जब आपने 2021 की बात की है तब से अब तक जो काम चल रहा है तब से किसी को भी नहीं पता था कि एक्चुअल मजदूरी क्या है? नहीं वर्षा जी, होता क्या है कि जब भी कोई खबर बनाने के लिए जाता है इस तरह की तो निर्माण के गुणवत्ता की तरफ ध्यान देता है, लेकिन मजदूरों की तरफ मजदूरों को उनका हक मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मजदूरों को कितनी मजदूरी मिल रही है, मजदूरों से किस तरह का कार्य करवाया जा रहा है और खासकर महिला मजदूरों से किस तरह का कार्य करवाया जा रहा है, यह जानकारी बहुत कम लोग लेते हैं। लेकिन जब मौके पर पहुंचे और मजदूरों ने बताया तो यह एक अलग पक्ष हो गया कि मजदूरों का भी पक्ष इसमें रखा गया और उनकी जो समस्या थी मजदूरी के संबंधित तो वो सामने आई। जी वर्षा जी। जब मजदूरों को पता था कि 170 रुपए दिए जा रहे हैं, 310 रुपए एक्चुअल मजदूरी है, तो ये बात पहले क्यों नहीं उठाई उन लोगों ने? देखिए वर्षा जी, काफी पिछड़ा हुआ क्षेत्र है ये मरवाही, लोगों को उतनी ज्यादा जानकारी भी नहीं है, लोग जागरूक नहीं है और दूर देहात के लोगों को तो और भी ज्यादा जानकारी नहीं हो पाती है। लेकिन ये प्रशासन की जिम्मेदारी होती है कि मजदूर जो है आधारशिला है किसी भी निर्माण की और अगर उसे ही उसका हक नहीं मिलेगा तो मजदूर कैसे काम करेगा। और दूसरी बात यह भी है कि जब पूरा सारी योजना बनाई जाती है किसी भी बड़े निर्माण की तो उसमें मजदूर की मजदूरी भी इंक्लूड होती है। उस हिसाब से यह पूरा जो है मामला जो टीएस वगैरह होता है और जो प्रस्तावित होती है या तो यह पूरा का पूरा मामला उसमें मजदूरी भी जुड़ी होती है और ठेकेदार ने भी उसी मजदूरी को उसी अनुबंध के हिसाब से उसी अनुबंध के आधार पे यह काम लिया। लेकिन उसके बाद भी मजदूर की मजदूरी अगर पूरी नहीं दे रहा है तो सीधा सीधा तो मजदूरी की चोरी कर रहा है ठेकेदार। मजदूरों को पता कब चला कि इस प्रकार की धांधली की जा रही है उनके साथ, क्योंकि 1 साल तो हो गया है लगभग? मजदूरों को तो जब हम वहाँ पहुंचे तभी उनको पता चला है कि ये हमारा जो रोजी का जो दर है वह 310, 300 और 320 रुपए क्या है, कुशल अकुशल और अर्धकुशल इस तरह से यह मजदूरों के जो रेट तय किए जाते हैं शासन के द्वारा। तो ये अकुशल जो है यह इन्हें 300 रुपए और 310 रुपए कम से कम मिलना चाहिए। जी वर्षा जी। तो मतलब जब आप गए तब उन लोगों को पता चला कि 310 रुपए मजदूरी मिलती है? जी जी, जब उन्होंने बताया कि 170 रुपए मजदूरी मिलती है तब हमने उन्हें